हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नागियाज लर्निंग अड्डा पर। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे एयरफोर्स के सिलेबस के लिए। एयरफोर्स का सिलेबस का डिस्कशन मैंने पिछले वीडियो में बताया था। आपको जैसे पता ही है कि मार्च महीने में एयरफोर्स का एग्ज़ाम होने वाला है। उसी एग्ज़ाम के संबंध में हम बात करेंगे यहाँ पर इंग्लिश के सिलेबस की। और इंग्लिश में टोटल आपको पिछले वीडियो में मैंने विज्ञप्ति के बारे में बताया था। तो पहले मैं यहाँ पर आपको सिलेबस बता देता हूँ कि एयरफोर्स का जो सिलेबस है वो क्या है। इंग्लिश के लिए पर्टिकुलर मैं सिर्फ इंग्लिश की बात कर रहा हूँ कि इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक अपन लोगों को पढ़ने हैं। इंग्लिश, ओनली इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ इंग्लिश के लिए कि इंग्लिश के कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे, एयरफोर्स में हमें पढ़ने चाहिए, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों, अगर हम यूनिट वाइज बात करें तो टोटल 6 यूनिट हैं हमारे एयरफोर्स के सिलेबस में, जिसमें यूनिट फर्स्ट में हमारे को पढ़ना है पैसेज। पैसेज कैसे किए जाते हैं ये सोल्व आप 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं क्लास से करते आ रहे हो, तो ये आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है पैसेज करना। पैसेज होगा उससे उसमें MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे। वैसे क्वेश्चन नहीं होंगे जैसे आप 10th और 12th में करते थे। एक पैसेज है, फिर एक क्वेश्चन दे रखा, उसका आंसर आपको पैसेज में से ढूंढ कर लिखना होता है। यहाँ लिखना नहीं है, यहाँ ऑलरेडी ऑप्शन होंगे 4 आपके पास, और आपको करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है, करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो MCQ टाइप के पैसेज से क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद हमारे सिलेबस की बात करें तो यूनिट नंबर सेकंड की बात करते हैं। यूनिट नंबर सेकंड में 4 टॉपिक है। टॉपिक को अगर हम कैटेगरी वाइज बनाएं तो इसमें पहला टॉपिक आता है टेंस। टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। और दूसरे टॉपिक की बात करें तो यहाँ पर वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। और तीसरे टॉपिक की बात करें तो यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। और चौथा टॉपिक जो होता है यहाँ वो है ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है ये आगे टॉपिक हम पढ़ेंगे तब भी बताऊंगा मैं। अभी मैं बता देता हूँ कि एफिर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाना, नेगेटिव से एफिर्मेटिव बनाना, सिंपल से कंपाउंड बनाना या कंपाउंड से सिंपल बनाना या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, उसको अपन ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। हिंदी में इसको रूपांतरण कहते हैं। तो ये यूनिट नंबर सेकंड में ये सारे टॉपिक आते हैं। और यूनिट नंबर थर्ड की बात करें एयरफोर्स के लिए, यूनिट नंबर थर्ड की सिलेबस की बात करें तो इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है। एक तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब पूरा 8 टॉपिक, पूरे 8 टॉपिक कौन कौन से। इसमें नाउन भी आता है, इसमें प्रोनाउन भी आता है, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारे नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ये सारे यहाँ पर आते हैं। नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक मैं दोबारा बता दूं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये सब इसमें आते हैं। एडजेक्टिव के अंदर आर्टिकल भी आ जाते हैं। तो पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है इसमें। और इसके अलावा इसके अंदर आते हैं कंफ्यूजिंग वर्ड, होमोनिम्स भी कहते हैं इनको अपन, कंफ्यूजिंग वर्ड, या फिर अपन इसको होमोनिम्स भी कहते हैं, ये भी इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा यूनिट तीसरी में हमारे सिनोनिम्स भी आते हैं। सिनोनिम्स जिसको हिंदी में अपन समानार्थी शब्द कहते हैं, और इसमें एंटोनिम्स भी आते हैं जिसको अपन हिंदी में विलोम शब्द कहते हैं। और इसी में वन वर्ड भी पूछे जाते हैं, वन वर्ड। और इसी में वर्ड फॉर्मेशन भी आता है, वर्ड फॉर्मेशन। ये सारे टॉपिक जो हैं यूनिट नंबर थर्ड में आते हैं। और अगर हम यूनिट नंबर फोर्थ की बात करें, यूनिट नंबर फोर्थ, इसमें आता है दोस्तों ईडियम्स। ईडियम फ्रेज जो होती हैं वो टॉपिक इसके अंदर आता है, ईडियम्स। और यूनिट नंबर 5 की बात करें हम, यूनिट नंबर 5 में आपको पढ़ने होते हैं एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव इस यूनिट में आते हैं। और जो यूनिट नंबर हमारी 6th है, टोटल 6 यूनिट है जैसा कि मैंने बताया, इसमें अपन को पढ़ना है नरेशन, जिसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं, जिसको रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है ये एयरफोर्स का सिलेबस है, जो कि हमारा मार्च में एग्ज़ाम है, उसके लिए हमें ये सारे टॉपिक कवर करने हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं ये सारे टॉपिक आपको
कवर करवाऊंगा और हम स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच से, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन को पढ़ना है। यानी कि तीसरी यूनिट जो सबसे बड़ी यूनिट है यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे। फिर अपन यूनिट नंबर 2 पे आएंगे, टेंस, वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे। फिर अपन जो है एक्टिव पैसिव नरेशन, और सबसे लास्ट में हम वोकैब की बात करेंगे, सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम्स की और वन वर्ड्स की और इडियम्स की। ठीक है दोस्तों, तो अपनी ये क्लास जल्दी स्टार्ट होगी। ये सिर्फ सिलेबस डिस्कशन था। इस क्लास में मैंने आपको सिलेबस के बारे में डिस्कस किया है। अगली क्लास से हम कंटिन्यू टॉपिक वाइज जो है इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो अगली क्लास में मिलते हैं। नमस्कार।